देश भर में हमने संघी सोच का जो कच्चा है वो जलाया है। यहाँ पे भाजपा के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा था वहाँ पे पूरी आग लगा दी गई। किस तरीके से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मनुस्मृति को ही संविधान बना देना चाहते हैं ये लोग, लेकिन भाजपा 400 पार नहीं 400 हार होगी। उन्होंने कहा कि कहते मैं आई चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पूरे हिंदुस्तान को भगवाकरण करने की कोशिश है और वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार के द्वारा है। ये तो संविधान अगर बदलेगा तो देश में 140 करोड़ की जो जनता है उनका हक मार दिया। 400 अगर हम मेजोरिटी ले लेंगे संविधान बदल सकते हैं। हमारा देश संविधान से चलता है, बाबाओं के कथन वाचन से नहीं चलता है। ऐसा संविधान लिखना चाहते हैं कि जिसमें दलितों को जो है अधिकार नहीं मिले, उसमें माइनॉरिटी को राइट्स नहीं मिले, उसमें किसी को बोलने का अधिकार नहीं दिया जाए। क्या ये संविधान वो मनु पे लिखा जाएगा? मनुवादी सोच होगी, हिंदुत्व सोच होगी। नमस्कार, मैं नूर झा और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस तरीके से अनंत कुमार हेगड़े के बयान के बाद यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से भीड़ लगी हुई है। एनएसयूआई के लोग यहाँ पे प्रदर्शन पे उतर आए और उनका कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि संविधान में संशोधन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लोग इकट्ठा हो चुके और कहा जा रहा है कि हम संविधान में संशोधन नहीं होने देंगे। लेकिन उनके बयान के बाद जो भाजपा सरकार है उन्होंने ये कहा है कि उनकी अपनी निजी राय है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद लेकिन यहाँ पे जो ये लोग हैं एनएसयूआई के लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने पे उतर आए हैं। आईओआईसी में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पे देखिए इस तरीके से संघी सोच पर कड़ा प्रहार, जय संविधान यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। और संविधान में संशोधन नहीं होने देंगे, इस तरीके के यहाँ पे जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं एनएसयूआई के मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, आप लोग प्रदर्शन पर उतर आए हैं जब संविधान में संशोधन की बात की गई है तो? देखिए ये बिल्कुल निर्णय बयान है उनका और हम ऐसा होने नहीं देंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। लेकिन अब सीधा भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा ने तो कह दिया ये उनकी अपनी निजी राय है। नहीं, वो तो स्पष्टीकरण दिया है, बच रहे हूँ। लेकिन भाजपा 400 पार नहीं 400 हार होगी। 400 हार। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे पूरा बीजेपी को टारगेट करते हुए बोला जा रहा है। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने संविधान में संशोधन करने को बोले लेकिन उसके बाद भाजपा ने बोले ये उनकी अपनी निजी राय है, आप भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन पे उतर आए हैं। सबसे बड़ी चीज है कि जिस भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान को बताया, ये संविधान पे चोट है। ये हम तमाम क्या थे हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं उन पे बहुत बड़ा क्या इल्जाम लगाया गया है, जिसको इतने बड़े क्या आते हैं दुनिया के तमाम लोगों ने इस हिंदुस्तान को और संविधान को बनाया है और आज वो उनको डिसऑन कर दिए। हम ये चाहते हैं कि क्या वो बीजेपी पार्टी से नहीं थे? बीजेपी की हमेशा सोच रही है, बीजेपी हमेशा ये इलेक्शन ही ऐसा है 2024 का, जिसमें तमाम हिंदुस्तान के नागरिक को सोचना होगा कि आज ये आवाज पहली आवाज निकली है जीतने के बाद, जो उन्होंने एक डेमोग्राफी सेट किया है। इलेक्शन क्या तो हो सकता है कि ये जीतने के बाद 400 पार का जो नारा, जबकि ये खोखला नारा है, जीतने के बाद हो सकता है कि संविधान को बदलने की। ये भी बोला है कि उसमें अनावश्यक चीजें ऐड की गई थी, तो उसके बाद उन्होंने हिंदुओं को दबाने के लिए उसमें चीजें ऐड की गई थी, तो वही संशोधन करना है। नहीं, ये कहते उनका बयान है कि वो संशोधन करना है, लेकिन जो उन्होंने कहा कि कहते मैं आई चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल उन्होंने साफ बोला है। कॉन्स्टिट्यूशन जिसको भीमराव अंबेडकर ने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन जिसको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने सींचा, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात हो रही है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो सिखाता है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, कि हम हिंदुस्तान के सभी लोग, तो हम सभी लोग इसीलिए कांग्रेस तो भाजपा को टारगेट क्यों कर रहे हैं आप लोग? इसीलिए भाजपा ने तो बोल दिया है ना उनकी निजी राय है अपनी। नहीं, ये तो हमेशा होता है, ये तो हमेशा होता है जब वो आखिर भाजपा की जो स्थिति है इस देश के अंदर, संघ पूरी तरह से हावी हो चुका है। जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, उसमें इन बीजेपी के संघ के लोगों का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आप देखेंगे कि किस तरीके से अभी कुछ समय पहले कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्रति जारी हुई थी जिसमें सेकुलर वर्ड को इन लोगों ने निकाल दिया था। उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में सेकुलर वर्ड कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो सवाल यही है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बदलने की प्रक्रिया में है, उसमें क्या जो कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, उसको प्रिजर्व किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। संविधान बदलने की एक प्रक्रिया होती है, जो संसद के अंदर जो निर्धारित प्रक्रिया है उसके तहत अगर संविधान बदला जाता है तो एक अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, जिस तरीके से संविधान के जो बेसिक मूल्य हैं उनके कांग्रेस ने भी तो अनावश्यक चीजें जोड़ी हुई थी ना उसमें, उसी को लेके वो बात कर रहे हैं कि हिंदुओं को दबाने का काम किया था उसने। कांग्रेस ने जो भी संविधान बदलाव किए हैं वो आप जा करके देख लीजिएगा, उसमें कोई भी ऐसा नियम नहीं है
जहां पे किसी एक वर्ग को अलग तरीके से डिस्क्रिमिनेट करने की या दबाने की कोशिश की गई हो। कांग्रेस ने एक इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है इस देश के अंदर। आप देखें जा करके कि वहाँ पे माइनॉरिटी के भी राइट्स को उतना ही प्रिजर्व किया गया है जितना कि मेजॉरिटी के राइट्स हैं। इस देश के अंदर इस संविधान में ऐसे वैल्यूज और ऐसी विधान किए गए हैं जिसमें इस देश के हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को जीने का, आज़ादी से बोलने का, खाने का, पीने का, रहने का हक बराबर दिया गया है। तो बराबरी का जो हक है इस संविधान के अंदर है। तो कांग्रेस ने ऐसे कोई बदलाव नहीं किए, ना ही कांग्रेस ने कोई भी ऐसी प्रक्रिया अपनाई है जिसमें कि संविधान के तहत किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया है जो उन्होंने बोला, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने कंडीशन लगाया है कि आपको बोलने की जो आज़ादी है वो विद कंडीशन है। आप अनर्गल बातें क्या यूज़ नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म क्या आते हैं हम ख़त्म करेंगे, अगर सेकुलरिज्म का आप ख़त्म करेंगे तो उस पर आप देखें कि बहुत बड़ा चोट है संविधान पे। वो अभी JNU कैंपस से जहाँ से हम लोग आए हैं सारे लोग, JNU में भी भगवा झंडा कहते हैं, वो जो झंडा है, फ्लैग है हिंदुस्तान का, उसे नीचे गिरा दिया गया और फ्लैग क्या आते हैं, जो भगवा झंडा है वो चारों क्या आते कैंपस में फैला दिया गया। जब आप हमारे कैंपस में जाएंगे, इस पूरे हिंदुस्तान को भगवाकरण करने की कोशिश है और वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार के द्वारा है। क्या हिंदुस्तान भगवा में लिप्त हो जाएगा, या हिंदुस्तान जहाँ सतरंगी क्या आते हैं हम लोग सलाम पेश करते हैं इस पूरे हिंदुस्तान के लोग, ये हिंदुस्तान जो बना है वो किसी भगवाकरण से और किसी क्या आते एक कास्ट के लोगों से नहीं बना है। यह हिंदुस्तान को बनाने में हर सेक्ट के लोग हैं, हर कास्ट के लोग हैं। तो मुझे लगता है कि सब लोगों को क्या ये चीज़ें खारिज करनी चाहिए और हिंदुस्तान के आम नागरिक को ये जो सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं कि हम चेंज कर देंगे, 400 पार हो जाएगा, 400 पार का भी ये खोखला है, नारा है। अगर उनको इतनी परेशानी है तो अभी वो टिकट दिए थे फिर वो वापस ले लिए, मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहता। यहाँ पे भाजपा के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा था वहाँ पे पूरी आग लगा दी गई। किस तरीके से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और लगातार जो है संविधान में संशोधन की जो बात की जा रही है उसको लेके आप देखिए यहाँ पे लगातार जो है लोग जुड़े हुए हैं कि हम संशोधन नहीं होने देंगे। जिस तरीके से भाजपा जो है सेकुलरिज्म हटाने की बात करे, वो भी ये लोग कह रहे हैं कि हम उसे हटाने नहीं देंगे। वो भगवाकरण जो चीजें दिखाई जाती है उसको ज्यादा सपोर्ट करती है। और जो चीज तो क्या कहेंगे, यहाँ पे आपने आग तक लगा दी है। ये आग नहीं है, हम लोग का ये प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन है रिगार्डिंग व्हाट बीजेपी के जो नेता ने बोला है कि हमारा संविधान बदल देंगे। आप बताइए, संविधान बदल जाएगा तो क्या हम लोग यहाँ पे पढ़ पाएंगे? ये तो संविधान अगर बदलेगा तो देश में 140 करोड़ की जो जनता है उनका हक मार दिया जाएगा। संविधान बदलना इतना आसान है? अगर ये 400, अगर जैसा ये कह रहे कि 400 अगर हम मेजोरिटी ले लेंगे तो फिर बाद में ये तो उनका मनसा यही दिखाता है कि आने वाले कल में ये संविधान बदल सकते हैं। इनकी मनसा तो यही दर्शा रही है। लोग तो लगातार कहते रहे ना, बीजेपी तो कहती रही है संविधान बदलने का। हाँ कहती रही है, पर क्या ये संविधान का अपमान करना क्या इतना आसान है? आप संविधान का अपमान करोगे और क्या हम लोग नहीं सहेंगे संविधान का अपमान? क्योंकि संविधान है तो हम लोग आज यहाँ पे। क्या है संविधान से? शायद से बीजेपी को दिक्कत संविधान में इसलिए है क्योंकि संविधान जो है हमें हक देता है पिछड़ों को आगे बढ़ के आके पढ़ने का। जो पिछड़े दलित और जो स्टूडेंट्स है वो आके, पिछड़े दलित विरोधी है बीजेपी, वो सिर्फ नहीं चाहती कि संविधान के कारण वो आके पढ़े। वो बातों से तो नहीं पाती, पर उनके जो कर्म है वो दलित और पिछड़े विरोधी हैं। मोदी जी तो खुद पिछड़े हैं। अरे वो सिर्फ दिखाने के लिए टोकनिज्म है। पर अगर आप देख लीजिए, नेशनल कास्ट सेंसस को करने की बात हुई, उन्होंने 2018 में भी बोला था, पर अभी तक क्यों नहीं किया? और तमाम संत महात्मा भी तो कहते रहे ये बाबा जो है संविधान बदलने की। अरे उन बाबा को तो कहने दीजिए, पर बात यह है कि हमारा देश संविधान से चलता है, बाबाओं के कथन वाचन से नहीं चलता है। हमारा देश संविधान से चलता है, यहाँ पे सारा सिस्टम संविधान से होता है। अगर बाबा के कथन वाचन से अगर देश चलने लग जाए तो फिर तो हमारा देश तो वैसे भी लूट गया। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे राम रहीम बाबा और कैसे बाबा जो ये पतंजलि के जो रामदेव बाबा जो इतने करोड़ों का जो घपला कर रखे हैं। आप क्या चाहते हैं? देश में हालात क्यों ऐसे बने हुए? अचानक से चुनाव आयुक्त इस्तीफा दे देते हैं, कोई रीजन? देखिए, हमारे देश में जो संविधान जो है इसको कमजोर करने का भरपूर बीजेपी कोशिश कर रही है। और हम चाहते हैं कि हमारा संविधान जो हमें अधिकार देता है बोलने की, उस बोलने की अधिकार से बीजेपी को दिक्कत है।
हम बीजेपी जो है हमारा संविधान कमजोर करके हम हमारे पिछड़े और दलित जो जो युवक हैं, जी तो संविधान को लेकर 7 बार दंड होते हैं, नतमस्तक होते हैं, लंबे लेट जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल हमारा संविधान है, तभी आज हम यहाँ पे खड़े और हम आपके सामने समक्ष बोल पा रहे हैं। अगर संविधान ना होता तो शायद हम लोग यहाँ पे कोई नहीं आ पाता। हम लोग स्टूडेंट है, मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ। संविधान लिखना चाहते हैं ये लोग, शायद से ये संविधान को कमजोर करना चाहते हैं। ये ऐसा संविधान लिखना चाहते हैं कि जिसमें दलितों को जो है अधिकार नहीं मिले, उसमें माइनॉरिटी को राइट्स नहीं मिले, उसमें किसी को बोलने का अधिकार नहीं दिया जाए। ये चाहते हैं कि वो संविधान लिखे जो मनुस्मृति से लिया गया हो, तो मनु पे आधारित संविधान हो, जिसमें महिलाओं को अधिकार नहीं दिया जाए, उसमें दलितों को अधिकार नहीं दिया जाए, उसमें माइनॉरिटी को अधिकार नहीं दिया जाए, उसमें सिर्फ ऐसे लोगों को अधिकार दिया जाए जो पहले से ऊपर हैं, उनको अधिकार दिया जाए, उनको बढ़ाया जाए। बाकी जो नीचे तबके के लोग हैं उनको नहीं उठाया जाए। ये चाहते हैं कि नीचे तबके के लोग अगर उठ जाएंगे तो वो इनसे सवाल करेंगे, अगर वो पढ़ लिख लेंगे तो वो इनसे सवाल करेंगे। संविधान की मानते कहाँ हैं बीजेपी वाले? नहीं मानते ना, तो उसको इसीलिए एक हमारा संविधान जो है उसको अगर ये राज कर रहे हैं तो इनको मानना पड़ेगा। मजबूरी है कि चाहे अंदर से माने नहीं माने, इनको ऊपर दिखाना पड़ेगा कि मान रहे हैं। ये लोग तो गॉडसे के मानने वाले लोग हैं। जब ये बाहर जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो जो हमारे गांधी जी है, जो हमारे नेहरू जी हैं, उनको याद करते हैं, लेकिन इनके दिल के अंदर देखिए ये लोग गॉडसे का नारा लगाते हैं। आप देखे होइएगा कि इसी दिल्ली में अभी 2 रोज पहले फ्राइडे को क्या थे, किस तरह से लोगों को मारा गया। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि किसी भी सेक्ट के लोग अगर वो किसी भी पूजा करते हैं तो उनके लोगों को मारा जाए? ये हिंदुस्तान क्या थे हमारे गांधी जी ने नहीं बनाया है, ये हिंदुस्तान भीमराव अंबेडकर ने नहीं बनाया है। हमारे हिंदुस्तान में जो वो सेकुलरिज्म खत्म करना चाहते हैं, वो सेकुलरिज्म क्या थे जो हिंदुस्तान और भीमराव अंबेडकर के तमाम लोग जो उनके क्या थे फाउंडर कमेटी में जो लोग थे। भारत बनाना चाहते हैं बीजेपी वो मनुवाद लाना चाहती है, बीजेपी भगवाकरण करना चाहती है इस हिंदुस्तान को। और ये जो खोखला नारा जो उनका 400 है, उन्होंने आगे का एम बता दिया कि अगर हम 400 क्रॉस करेंगे तो आगे का हिंदुस्तान कैसा होगा, आगे का भारत कैसा होगा, वो तमाम हिंदुस्तान को 200 वर्षों के संघर्ष के बाद जब देश को 47 में आज़ादी मिली तो ये ऐसे लोग थे जिन्होंने भारत का झंडा फहराने से मना कर दिया था। ये कहते थे कि हम भारत का झंडा नहीं फहराएंगे, हमें भगवा झंडा फहराना है। इसलिए इन्होंने भारत के संविधान को नकार दिया, इन्होंने भारत के झंडे को नकार दिया। और आज जब ये सरकार में है तो ये सबको सिखाते हैं कि आपको नेशनलिज्म कैसे करना चाहिए। ये सबको बताते हैं कि इस पूरे देश में एकमात्र जो नेशनलिस्ट लोग हैं वो ये संघी हैं, बाकी सारे जो हैं वो देश विरोधी लोग हैं। यही लोग हैं जो भारत के झंडे को नकार रहे थे और आज ये नेशनलिज्म का जो है झंडा लेके जाते हैं। तो ये इनकी हिपोक्रेसी है। ये चाहते हैं कि मनुवादी देश बने, मनु स्मृति से ये देश चले। जो हमारे 200 वर्षों का संघर्ष है, 2000 वर्षों का जो संघर्ष है, जो भीमराव अंबेडकर का एक संघर्ष था जिसमें उन्होंने दलितों को न्याय दिलाया, दलितों को अधिकार दिलाया, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया, अनटचेबिलिटी को खत्म किया, महात्मा गांधी का जो संघर्ष था। ये चाहते हैं कि उस संघर्ष को नकार दे देश और मनु का जो मनुवादी सोच है उसको ये अपनाए, ये ब्राह्मणवादी सोच को अपनाए और ये दलितों के साथ अत्याचार करे, माइनॉरिटी के साथ अत्याचार करे, महिलाओं के साथ अत्याचार करे। जैसे कि हम देख रहे हैं, ये कैसे बचाया जाएगा संविधान? इसे बचाया जाएगा लोगों तक ये बात पहुंचा के कि कैसे ये जो सरकार है, ये जो एक ऑटोक्रेटिक सरकार बना रहे हैं, जो हिटलर के इशारों पे चलते हैं, हिटलर के जो आइडियाज़ हैं उनके विचारों पे चलते हैं, हमें जनता तक ये बात पहुंचाना पड़ेगा। और ये सबसे बड़ा जो काम ये कर सकते हैं, ये मीडिया कर सकती है। आप जैसी जो मीडिया हाउसेस हैं, इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस जो हैं वही कर सकती हैं। बाकी जो बड़े बड़े जो दिल्ली में बैठे हुए हैं वो तो बिके हुए हैं, ये सबको पता है। वो वहीं दिखाते हैं कि मोदी जी कहाँ जाके दंडवत होते हैं, मोदी जी कहाँ जाके ज़मीन पर लेट के पूजा करते हैं, कहाँ मोदी जी जाके समंदर के नीचे रेड कारपेट बिछा के पूजा करते हैं। ये वहीं दिखाएंगे, ये बिल्कुल नहीं दिखाएंगे कि कैसे दिल्ली में महिलाओं को पीटा जा रहा है। कहा जाता है जैसे कि हम देख रहे हैं कि कुछ समय से हमारे मीडिया को कमज़ोर किया जा रहा है, तो इससे हमारा संविधान कमज़ोर होता है। हमारे संविधान का जो मीडिया जो एक चौथा स्तंभ है, अगर वो हमें हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाए तो हमारा संविधान इससे मजबूत होता है, जो कि 140 करोड़ तक जनता तक पहुंचती है बात। और संविधान हमारा, हम सारे पिछले दलित जो हमारे लोग हैं, माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनको न्याय का पूरा हक देता है, उन्हें इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने की बात करता है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा संविधान जैसा है, एक जो हमारा देश है, ये कोई सिंगल रिलीजन का देश नहीं है, यहाँ पे ये सेकुलर देश है। इसका मतलब इस देश में सभी धर्म प्रांत के लोगों का रहना मतलब इक्वल है वहाँ पे। कहा जा रहा है अगर 2024 में बीजेपी आ जाती है तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा।
जैसा कि अब यहाँ पे लोगों को ऐसा डर सता रहा है। तो उनके ही तो एमपी कह रहे हैं ना कि हम अगर 400 पार आ जाएंगे तो हम अपने संविधान को बदल देंगे, हम अपने संविधान में कुछ फेरबदल करेंगे। तो इससे ऑब्वियसली जो यहाँ के जो लोग, दोबारा से लिखने की जरूरत है संविधान को। देखिए बात ये है कि ऐसा तो मतलब हो नहीं सकता है, पर ये अगर ऐसा करते हैं तो सवाल ये भी है कि जो ये कहते हैं कि दोबारा लिखना है, तो उनसे सारे लोग, हम जितने भी आम नागरिक हैं, उनसे चल करके पूछे कि क्या ये संविधान वो मनु पे लिखा जाएगा, मनुवादी सोच होगी, हिंदुत्वा सोच होगी। ये कहते हैं सवाल उनसे किया जाए कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का जो वो मैप वर्क है वो बताइए कि तो सर आए दिन ऐसे बयान अब आने लगे हैं ना मार्केट में। अभी कुछ दिनों पहले देखा होगा एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं विवेक बिंद्रा, उन्होंने भी ऐसा बयान दिया था। देखिए संविधान को देखिए लेकर तो आए दिन संविधान को तो आप ऐसे देखिए कि जिस रोज आपके संविधान में ये नारा लगता हो कि ये किसी खास, आप लोग सारे लोग देखे हुए हैं कि एक खास सेक्ट के लोग हैं, बोला था कि शूद्रों को ये गद्दी पे नहीं बैठाना चाहिए, वो किसी काम के नहीं है। विवेक बिंद्रा ने तो लाखों करोड़ों लोगों से सिर्फ पैसा ठगने का काम किया है। आप विवेक बिंद्रा को जो है वो तो लोगों का, तमाम कथावाचक जो हैं वो भी आए दिन यही कह रहे हैं हम नया संविधान बना रहे हैं। देखिए अरे उनकी कहने की बातों से ये बस ये लगता है कि वो जो हमारे देश में जो पीछे और दलित जो समाज के लोग हैं या माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इक्वल राइट्स नहीं देना चाहते हैं। और जो विवेक बिंद्रा हो गए, ये सारे लोग हमारे पिछड़े जो खासकर जो ओबीसी माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनसे वो लोग इक्वल रिस्पेक्ट की बात नहीं करते हैं, वो लोग उसको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना नहीं चाहते। कौन लोग हैं जो कहते हैं देश में छुआछूत भेदभाव खत्म हो गया, आप सब इक्वल हो गए हैं? नहीं, हमारा देश संविधान तो ये हम सबको बराबरी का हक देता है ना कि हम सब इक्वल। तो देता, लोग कौन से हैं वो? ये लोग पर्टिकुलरली जो खासकर अभी ये बीजेपी और आरएसएस और मनुवादी लोग हैं, ये लोग जो ये मनुवादी लोग कहते हैं कि हम फिर से मनुवाद ले आएंगे, मनुवाद के मनुस्मृति को ही संविधान बना देना चाहते हैं ये लोग हिटलर और मसोलिनी के कहते आइडिया पे ये हिंदुस्तान को चलाना चाहते हैं। हिटलर और मसोलिनी के सारे स्टोरीज को आप लोगों को पता होगा कैसे उन्होंने जनता को कुचल दिया। उसी तरह से ये लोग कहते उसी कहते नैरेशन पे इस हिंदुस्तान को नैरेट करना चाहते हैं। लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम जो भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है, हम उस पर चले। आज वही भीमराव अंबेडकर और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ये सींचा हुआ आईन है कि जिस पे हम आपके सामने बोल पा रहे हैं, हम पढ़ पा रहे हैं और हम कहते हैं हमें आज़ादी है कि हम क्या पहनेंगे, हमें ये आज़ादी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि हम क्या खाएंगे, और हमें ये भी आज़ादी दिया है कि हम किससे प्यार करेंगे। यहाँ पे सीधे तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है बीजेपी चोर है। और यहाँ पे आगे देखिए तो लगातार जो है पुलिस यहाँ पे खड़ी हो चुकी है, बैरिगेटिंग हो चुकी है, क्योंकि 144 धारा के तहत आप लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहले से ही पुलिस तैनात है और बैरिगेटिंग कर दी गई है यहाँ पे, और लगातार जो है इनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। जो बीजेपी के खिलाफ जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए किस तरीके से हाथ में जो है NSUI का झंडा लेके खड़े हैं और कह रहे हैं संविधान को हम नहीं बदलने देंगे, संविधान में संशोधन नहीं करने देंगे। जिंदाबाद। जो सपना था जिसको पीछे संविधान बनाया गया कि सब देश के जितने छात्र नौजवान हैं उनको सामान्य शिक्षा का अधिकार मिले, सबको दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया जिससे वो भी शिक्षा ग्रहण कर सके, ये उसके पीछे बार बार अपराध करना चाहते हैं। हमने देखा होगा तमाम इनकी नीतियां। अगले क्या कदम रहने वाले हैं? हमारा आंदोलन चलता रहेगा देश भर में। हमने संघी सोच का जो कच्चा है वो जलाया है, तो हम देश के छात्र नौजवान बता रहे हैं कि जो संघी सोच है उसका कच्चा जलाया, संघी सोच के पीछे जो है इनकी मानसिकता को हम खत्म करेंगे। यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो है ये लोग कह रहे हैं हम संविधान को नहीं बदलने देंगे, और लगातार हाथ में पोस्टर लेके खड़े हैं कि बाबा साहेब का संविधान जिंदाबाद। और यहाँ पे देखिए ये जो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरा जो है फ्रेम करवा के लेके और हाथ में लेके खड़े हैं पूरा। यहाँ पे जो खड़े हुए हैं, लगातार ये प्रदर्शन जो है जारी है, पर इन लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है, जाने बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बैरिगेटिंग जो हो चुकी है। अब देखना ये क्या होता है कि संविधान को बदलना इतना आसान तो नहीं, कि जो जिस तरीके से अनंत कुमार हेगड़े ने बयान दी है उसके बाद बीजेपी पीछे हट गई और कह रही है कि उनका निजी मामला है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।